नमस्कार, मैं हूं प्रवीण परमार और इस समय आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचारों में आप सभी का स्वागत है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आज के मुख्य समाचार। आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। पोप ने कहा, युद्ध की आदत न डाले, हथियारों के आकर्षण को अस्वीकार करें। पोप ने बेन्यू राज्य में हुए भयानक नरसंहार के पीड़ितों के लिए प्रार्थना की। अशांत मणिपुर में ईसाई व्यवस्था बहाल करने के कदमों का स्वागत करते हैं। इजराइल ईरान के बीच तनाव जारी रहने से क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका। सिग्निस एशिया असेंबली 2025 फिलीपींस में आयोजित की जाएगी। भारतीय कलीसिया ने हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए अधिक सुरक्षा की मांग की। टेलीचेरी आर्चडायसिस ने नाबालिग के साथ यौन शोषण के आरोपी पुरोहित को निलंबित किया। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य के विरोध को नजरअंदाज करते हुए ईसाई सम्मेलन की अनुमति दी। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप ने कहा, युद्ध की आदत न डाले, हथियारों के आकर्षण को अस्वीकार करें। पोप लियो ने बुधवारीय आम दर्शन समारोह के अंत में यूक्रेन और मध्य पूर्व के लोगों द्वारा झेली गई हिंसा के कारण कलीसिया की पीड़ा को व्यक्त किया। वैज्ञानिक हथियारों के खिलाफ चेतावनी दी, जो अतीत की तुलना में अधिक भयानक अत्याचारों को जन्म देंगे, और अंतर्राष्ट्रीय कानून के नाम पर जिम्मेदार लोगों से शांति की अपील की और अपने पूर्ववर्तियों के शब्दों को उद्धृत करते हुए युद्ध को रोकने की अपील को दोहराया। पोप लियो ने अपने पूर्ववर्तियों के शब्दों को याद करते हुए हर संघर्ष के साथ आने वाली भयावहता की निंदा की और कहा कि उन्नत तकनीकों और प्रायोगिक हथियारों के इस युग में अतीत की तुलना में कहीं अधिक बर्बरता की खाई हो सकती है। पोप ने बेन्यू राज्य में हुए भयानक नरसंहार के पीड़ितों के लिए प्रार्थना की। रविवार के देवदूत प्रार्थना में पोप लियो ने नाइजीरिया, सूडान, म्यांमार, यूक्रेन और मध्य पूर्व में संघर्ष के पीड़ितों के लिए प्रार्थना की। पोप लियो ने रविवार को नाइजीरिया में बेन्यू राज्य में हुए भयानक नरसंहार के पीड़ितों के लिए प्रार्थना की। 13 और 14 जून की रात को गुमा स्थानीय सरकार क्षेत्र के येलवाटा में लगभग 200 लोगों की क्रूरतापूर्वक हत्या की गई। उनमें से अधिकांश आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति थे, जिन्हें स्थानीय कैथोलिक मिशन द्वारा आश्रय दिया गया था। अशांत मणिपुर में ईसाई व्यवस्था बहाल करने के कदमों का स्वागत करते हैं। संघर्षग्रस्त मणिपुर राज्य में ईसाई नेताओं ने उम्मीद जताई है कि हिंदू बहुसंख्यक मेते जातीय समूह के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों से अधिकारियों द्वारा हथियारों और गोला बारूद के बड़े जखीरे जब्त किए जाने के बाद धीरे धीरे शांति बहाल हो जाएगी। हथियारों की जब्ती हमें यह आश्वासन देती है कि संघीय सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में राज्य प्रशासन शांति बहाल करने के लिए गंभीर है। सुरक्षा बलों ने 13 और 14 जून को इम्फाल घाटी में मेतेई बहुल जिलों से 388 हथियार और 9000 से अधिक मिश्रित गोला बारूद जब्त किए। राज्य ने पिछले 2 वर्षों में मेतेई लोगों और ईसाई बहुल कुकी-जो आदिवासी समूह के बीच एक भयंकर सशस्त्र जातीय संघर्ष का अनुभव किया है। इसने कम से कम 260 लोगों की जान ले ली है और 60,000 लोगों को विस्थापित कर दिया है, जिनमें से ज़्यादातर ईसाई है। इजराइल ईरान के बीच तनाव जारी रहने से क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका। मध्य पूर्व में क्षेत्रीय संघर्ष के बढ़ने की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच हमले जारी हैं, जबकि गजा में युद्ध के कारण फिलिस्तीनी लोगों को लगातार मौत और पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार सुबह इजराइल पर ईरानी हमलों में कम से कम 8 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हो गए, जबकि तेहरान ने कहा कि रात भर इजरायली हमलों ने सैन्य और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया और व्यापक क्षेत्र संघर्ष की आशंकाओं के बीच सोमवार को सुबह से ही उत्तरी गजा और गजा शहर में इजरायली हमलों में कम से कम 20 फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें राफा में सहायता वितरण स्थानों के पास भोजन के लिए कतार में खड़े लोग भी शामिल हैं। सिग्निस एशिया असेंबली 2025 फिलीपींस में आयोजित की जाएगी। सिग्निस एशिया असेंबली 2025 अक्टूबर में फिलीपींस में आयोजित की जाएगी। असेंबली में सिर्फ व्यवहारिक संवाद से कहीं ज़्यादा का वादा किया गया है। यह एक ऐसा अनुभव प्रदान करती है जो आस्था, संस्कृति और नवाचार को एक साथ मिलाता है।
21 से 25 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले इस साल की असेंबली 2 प्रतिष्ठित फिलीपीन स्थानों पर आयोजित की गई है, मनीला की गतिशील राजधानी और शांत शहर तगाताय। सार्थक जुड़ाव और नवीनीकरण के इर्द गिर्द थीम वाली असेंबली की संरचना 3 मुख्य वार्तालापों के इर्द गिर्द घूमती है, कलीसिया के साथ, आम लोगों के साथ और एक साझा प्रतिबद्धता में समापन। इन सत्रों का उद्देश्य समझ को गहरा करना, चिंतन को आमंत्रित करना और प्रतिभागियों को कार्रवाई के लिए बुलाना है। भारतीय कलीसिया ने हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए अधिक सुरक्षा की मांग की। भारतीय कलीसिया के नेताओं ने उत्तरी उत्तराखंड राज्य की सरकार से 2 महीने से भी कम समय में हिंदू तीर्थयात्रियों की मौत के बाद कई हवाई दुर्घटनाओं के बाद सुरक्षा बढ़ाने का आह्वान किया है। हाल ही में हुई त्रासदी में रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ से तीर्थयात्रियों को ले जा रहा एक हेलीकॉप्टर 15 जून को दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिनमें पायलट सहित उसमें सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। प्रारंभिक जांच के बाद अधिकारियों ने कहा कि हेलीकॉप्टर हिमालयी क्षेत्र में खराब मौसम का शिकार हो गया। इस त्रासदी के बाद भारतीय बिशपों ने राज्य सरकार से सुरक्षा उपायों में सुधार करने का आह्वान किया। कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता फादर रॉबिन्सन रॉड्रिक ने बताया, भारतीय कैथोलिक बिशप सम्मेलन केदारनाथ यात्रा के दौरान हाल ही में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जान गंवाने वाले तीर्थयात्रियों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। रॉड्रिक ने कहा, हम तीर्थयात्रियों को ले जा रहे हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं की एक छोटी सी अवधि में हुए घटनाओं से परेशान है। सीबीसीआई सरकार से इन घटनाओं की जांच करने और इस पवित्र यात्रा पर जाने वाले हमारे हिंदू भाइयों और बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उपाय करने का आग्रह करता है। अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि उत्तराखंड में 4 धाम के लिए 2 मई को प्रसिद्ध हिमालयी मंदिर केदारनाथ के खुलने के बाद से यह 5वीं हेलीकॉप्टर दुर्घटना थी। टेलीचेरी आर्चडायसिस ने नाबालिग के साथ यौन शोषण के आरोपी पुरोहित को निलंबित किया। टेलीचेरी के आर्चबिशप जोसेफ पेम्पलेनी ने नाबालिग लड़के के साथ यौन शोषण के आरोपी पुरोहित को निलंबित कर दिया है। 8 जून के अपने आदेश में आर्चबिशप ने केरल के कासरगोड जिले में सेंट पॉल चर्च अथिरुमावु के पुरोहित के पद से फादर पॉल थट्टुपरम्बिल को तत्काल प्रभाव से हटा दिया। प्रीलेट ने थट्टुपरम्बिल को अपने पुरोहित के रूप में कार्य करने से भी प्रतिबंधित कर दिया। यह आदेश आर्चबिशप द्वारा पुरोहित के खिलाफ बाल शोषण के आरोप की गंभीरता और निंदनीय प्रकृति पर विचार करने के बाद आया। आदेश में कहा गया है कि निलंबन और निषेध तब तक लागू रहेगा जब तक कि आरोपी इस संबंध में निर्धारित प्रक्रियाओं से नहीं गुजर जाता और निर्दोष घोषित नहीं हो जाता। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य के विरोध को नजरअंदाज करते हुए ईसाई सम्मेलन की अनुमति दी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य प्रशासन के विरोध के बावजूद आस्था के अधिकार की रक्षा करते हुए वार्षिक ईसाई सम्मेलन आयोजित करने की अनुमति दी है। मध्य प्रदेश राज्य उच्च न्यायालय द्वारा 16 जून को राज्य के अधिकारियों को तुच्छ आधारों पर सम्मेलन की अनुमति न देने की चेतावनी दिए जाने के बाद पास्टर कामेल सोलंकी ने कहा, हम राहत और खुशी महसूस कर रहे हैं। सोलंकी, जो एक स्वतंत्र चर्च का नेतृत्व करते हैं, ने खरगोन जिला प्रशासन द्वारा 2010 में शुरू हुए त्रिदिवसीय वार्षिक ईसाई सम्मेलन को आयोजित करने से लगातार इनकार करने को चुनौती देने के लिए अदालत में याचिका दायर की। चूंकि 16 से 18 मई के लिए निर्धारित सम्मेलन आयोजित नहीं किया जा सका, इसलिए अदालत ने याचिकाकर्ता को संशोधित कार्यक्रम के साथ एक नया आवेदन दायर करने का निर्देश दिया। इसी के साथ आज के कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। मुझे यानी प्रवीण परमार को दीजिए इजाज़त। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरबीए मोबाइल ऐप। आरबीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरबीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।